यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक पुरानी हवेली थी जिसे सब लोग भूतिया मानते थे। यह हवेली गांव के बाहरी इलाके में स्थित थी और लोग रात के समय उसके पास जाने से भी डरते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां अंधेरे में अजब-अजब आवाजें आती थीं और जो कोई भी उस हवेली में जाने की हिम्मत करता वह कभी वापस लौट नहीं पाया। एक दिन 4 दोस्त आर्यन, सिया, रोहन और मीरा यह तय करते हैं कि वे इस भूतिया हवेली का रहस्य जानने जाएंगे। सभी का जुनून इतना था कि उन्होंने गांव वालों की चेतावनियों को अनसुना कर दिया। वे रात के करीब 11 बजे हवेली की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, चारों की धड़कनें तेज हो गईं। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था और वहां के खिड़कियों पर जालियां थीं। हवेली का दीवार साधारण से लग रहे थे, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी। क्या तुम लोग तैयार हो? आर्यन ने कहा और सबने जवाब दिया हाँ। सभी ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोलकर अंदर गए। अंदर जाते ही उन्हें एक अंधेरा रोमांचक अनुभव मिला। दीवारों पर धूल की एक परत थी और फर्श पर पुरानी किताबें बिखरी पड़ी थीं। अचानक मीरा ने एक किताब उठाई और पढ़ने की कोशिश की। यहाँ पर लिखा है कि इस हवेली में एक आत्मा रहती है जो हर पूर्णिमा की रात जागती है। वह बोली। सिया ने हंसते हुए कहा, यह सब बकवास है, चलो आगे चलते हैं। लेकिन आर्यन और रोहन कुछ और सोच रहे थे। उन्हें लगा कि हवेली में कुछ रहस्य छुपा है। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक से एक कड़क आवाज आई। चारों सहम गए। क्या था वह? रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा। उन्हें लगा कि यह सिर्फ उनकी कल्पना थी, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से सुना तो उन्हें भयानक हंसने की आवाज सुनाई दी। चलो हम बाहर चलें, मीरा ने कहा, लेकिन आर्यन ने उसे रोक दिया। नहीं, हमें यह सब जानना है, उसने कहा। फिर एक कमरे में उन्होंने एक पुराना पेंटिंग देखा जिसमें एक सुंदर महिला का चित्र था। पेंटिंग में वह महिला मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। यह कौन है? सिया ने पूछा। लोग कहते हैं कि यह हवेली की मालकिन थी, आर्यन ने कहा। कहते हैं कि उसने अपने प्यार के लिए अपने पति को खो दिया था और उसकी आत्मा अब भी इस हवेली में भटकती है। तभी अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। चारों ने शोर मचाया और दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। इसी बीच वह भयानक हंसने की आवाज फिर से सुनाई दी, जैसे कोई उनसे खेल रहा हो। यह क्या हो रहा है? सिया चीखी। हवा ने कमरे में ठंडी सांस छोड़ी और अचानक पेंटिंग के आसपास की दीवारें हिलने लगीं। हम यहाँ से निकलना होगा, आर्यन ने तेजी से कहा। सभी लड़के लड़कियों ने फिर से दरवाजे को खोलने का प्रयास किया। जब उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, तभी अचानक पेंटिंग से एक भूतिया आकृति बाहर आई। वह पहले जैसा सुंदर नहीं था, अब वह डरावनी और खौफनाक हो चुकी थी। उसने कहा, तुम मेरी हवेली में क्यों आए हो? चारों दोस्तों की आंखें खोली रह गईं। हम सिर्फ सच जानने आए थे, आर्यन ने डरते डरते कहा। आत्मा ने कहा, अगर तुम्हें यहाँ से जीवित जाना है तो तुम्हें मेरे असली रहस्य का सामना करना होगा। तुम्हें मेरे द्वारा खोया गया प्यार ढूंढना होगा। सभी ने एक दूसरे को देखा और हिम्मत जुटाने लगे। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, मीरा ने कहा। आत्मा ने उन्हें एक डायरेक्शन दी जहां एक पुरानी किताब दबी हुई थी। वे सब उस तरफ बढ़े और जैसे ही उन्होंने किताब खोली, वहां पर एक पुरानी कहानी लिखी थी। वह कहानी उस महिला के प्यार की थी जिसने अपने पति को खोने के बाद आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उसका पति कहीं और जीवित था। उसने कहा, तुम्हें मुझे अपने प्यार से जोड़ना होगा ताकि मैं शांति पा सकूं। चारों दोस्त ने एकजुट होकर वह कहानी सुनाई और एक समारोह किया। जैसे ही उन्होंने सब कुछ किया, भूतिया आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी। धन्यवाद मेरे बच्चों, उसने कहा। अब मैं शांति से जा सकूंगी। और वह गायब हो गई। दरवाजा अब खुल गया। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, क्या यह सच था? हाँ, शायद यह सच था, आर्यन ने कहा। वे सभी डर के मारे बाहर निकल गए। जब वे हवेली से बाहर निकले तो उन्होंने महसूस किया कि उन पर से एक बड़ा बोझ हट गया था। तो दोस्तों, यह थी भूतिया हवेली का रहस्य की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया पसंद, शेयर और कमेंट करें। मैं जल्द ही एक और डरावनी कहानी के साथ वापस आऊंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। उनकी